हेलो वेलकम गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर। पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारे सारे अपडेट मिलते रहेंगे। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते हैं, बहुत सारी सुबह सुबह आपको न्यूज़ बताते हैं आपके करियर से जुड़ी हुई दोस्तों, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होती है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखते हैं क्या है आपके लिए खास। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आज प्रदेश में सरकारी नौकरियों के बारे में, जिनकी लेट लतीफ़ी होती रहती है। 3 साल 4 साल 5 साल से जो भर्तियां लटकी हुई हैं, किसी के रिटन एग्ज़ाम हो गया, फिजिकल के लिए अटका हुआ है, किसी के विज्ञापन जारी हुए, फॉर्म भरे गए हैं, कई सालों से परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। तो इस बीच इस बारे में क्या हमारे सेक्रेटरी यूके के सेक्रेटरी हैं जो संतोष बड़ोनी जी, उन्होंने कहा। उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट जी ने क्या कहा है। कुछ बेरोजगार युवाओं की मांग है, उनके कुछ अपने विचार रखे हैं इस पर, और क्या कब तक ये परीक्षाएं होंगी और कब क्या इनका नया विकल्प हो सकता है, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे जो आज के पेपर में आई हुई है। तो दोस्तों, आज के पेपर में आप कई लोगों ने पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा, जहाँ तक अखबार नहीं पहुँच पाया है हम वहाँ तक पहुँच पाएँ। यूट्यूब आजकल हर किसी के घर में है, हर किसी के हाथ में है, तो आपको हम ये इन्फॉर्मेशन पूरी बताएंगे। दोस्तों, युवाओं की सरकारी नौकरी की आस पर सरकारी लेट लतीफ़ी भारी पड़ने लगी है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की बात करें तो करीब 4 साल बाद भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने से आवेदन करने वाले युवाओं का भविष्य अधर में है। इन युवाओं की उम्र भी निकलती जा रही है, जैसे कि आपको पता ही है। पिछले कुछ दिनों देखा आपने, कल परसों ही ये पटवारी की जो भर्ती आई हैं, आज से वो फॉर्म भरने शुरू होंगे। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि 28 एज उसमें पटवारी में रखी गई है। अब भाई 28 एज उसमें रखी गई है, आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी तो एज में ही बाहर हो गए, है ना। तो 28, अब देखिए कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है बच्चा, तो 4 साल 5 साल में एग्ज़ाम होगा, तब तक वो ओवर एज हो जाता है। तो 28 में एज की वजह से कई लोग इसमें ही बाहर हो गए। आपकी क्या राय है, तो आप अपनी कमेंट में अपनी बात, अपने दिल की बात लिख सकते हैं, हमें भेज सकते हैं दोस्तों। अगर आपके कमेंट्स से हमें कुछ लगेगा तो उससे हम एक वीडियो और उससे भी कमेंट्स से बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अब जो भी परीक्षाएं हैं वो लेट लतीफ़ी हो रहे हैं, और इसके अलावा एलटी समेत 6 से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं वो भी लटकी हुई हैं। एलटी की परीक्षा 25 अप्रैल को होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से उसको भी टाल दिया गया। अभी फ़िलहाल कोई भी कंफर्म डेट अभी नहीं आई है, संभावना जताई जा रही है कि जुलाई से परीक्षाएँ शुरू होना स्टार्ट हो जाएंगी। उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा पंचवर्षीय योजना बनने के साथ सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाली परीक्षा का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी है। साल 2017 में फॉरेस्ट गार्ड के 1218 पदों के लिए सरकार ने विज्ञप्ति जारी की थी। कभी नियमावली संशोधन तो कभी विज्ञान विषय की वैधता खत्म करने के चलते सरकार ने दोबारा विज्ञप्ति निकाली, और 16 फरवरी 2020 को किसी तरह 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए परीक्षा दी। इसी बीच पेपर के कुछ सवाल सोशल मीडिया पर वायरल होने से आयोग पर सवाल उठे, तो 2021 में 57 अभ्यर्थियों के लिए दून में दोबारा परीक्षा कराई गई। करीब 4 वर्ष के इंतजार के बाद 9 मार्च को परीक्षा परिणाम जारी किया गया, लेकिन अब 3 महीने से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए हैं। इससे युवाओं में नाराज़गी है। युवाओं का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उम्र बीत जाएगी और नौकरी नहीं मिल पाएगी। सही बात भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीसीएस लोअर पीसीएस भर्ती 4 साल से नहीं आई हुई है। कुआ मंडल बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राजेश चंदोला का कहना है कि उत्तराखंड में पीसीएस और लोअर पीसीएस के रिक्त पदों पर करीब 1 साल से विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली समेत अन्य शहरों में गए युवाओं में निराशा है। सही बात है, लोग परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाते हैं और बाकी दूसरी जगहों पर जाते हैं, अपने घरों से दूर कमरा लेकर किराए में रहकर जैसे तैसे परीक्षा की तैयारी करते हैं, और परीक्षा में देखें तो उसकी किसी के एग्ज़ाम नहीं हो रहे, किसी की रिजल्ट नहीं निकल रहा है, किसी के विज्ञापन नहीं आ रहे। ठीक है, तो 3-3 4-4 साल तक कोई भी बच्चा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, इतना पेशेंस किसी में नहीं होता है। कई युवा तो अब उम्र सीमा ज़्यादा होने की वजह से आवेदन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इधर लोक सेवा आयोग के सचिव कामेंद्र सिंह का कहना है कि शासन से अधियाचन मिलते ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी। 2 परीक्षाओं की कोविड के चलते स्थगित करना पड़ा है, 2 परीक्षाओं को। हालांकि अब हालात सामान्य होते ही परीक्षाएं भी करा दी जाएंगी। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज़ ये भी है कि ऑनलाइन परीक्षा कराने का भी एक विकल्प है। पिछले दिनों आपने देखा होगा टैबलेट के माध्यम से भी कुछ परीक्षाएं कराई गई गाँवों में।
UKSSC ने दिसंबर 2020 में कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा जिसको CBT कहते हैं वो भी कराई थी। पहली परीक्षा सहायक कृषि अधिकारी की थी, अगर आपको याद हो तो। फिर रेशम निरीक्षक की, पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए भी परीक्षा ऑनलाइन ही कराई गई थी। इसके बाद आयोग ने कम अभ्यर्थियों वाली परीक्षाओं को भी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्तर पर कराया था। ऑनलाइन व्यवस्था के सफल संचालन के बाद आयोग ने कुमाऊं के पर्वतीय जिलों में टैब व्यवस्था लागू की थी। अब आयोग के पास ऑनलाइन तरीके से भी परीक्षा कराने का विकल्प खुला है। सेक्रेटरी UKSSC ने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की फिजिकल प्रक्रिया अगले माह से शुरू होने की उम्मीद है। इसके एडमिट कार्ड जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। कोरोना के चलते कई परीक्षाएं नहीं हो सकी हैं। 1 लाख से अधिक आवेदकों वाली परीक्षाओं को कराने में दिक्कत आ रही है। इन परीक्षाओं को 50-50 हज़ार बच्चों के ग्रुप बनाकर परीक्षा कराई जाएगी। अलग अलग परीक्षाओं के लिए करीब 4 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। सब ठीक रहा तो सहायक लेखाकार और LT की परीक्षा जुलाई में ही करा दी जाएगी। अभी इसकी भी कोई फिक्स डेट नहीं आई, लेकिन संभावना 80 से 80% प्लस संभावना है कि ये परीक्षा जुलाई में हो जाएगी। अब अजय भट्ट जी, सांसद नैनीताल, ने कहा कि सरकार सभी भर्तियां खोल रही है। अधिकारी भर्ती परीक्षा पर गंभीरता से काम भी कर रहे हैं। जल्द से जल्द सभी सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री खुद आयोग की परीक्षाओं पर अपने स्तर से कार्यवाही करा रही है। सरकार ने बैकलॉग को खत्म करने की निश्चय किया है। भर्तियों को जल्द से जल्द सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अपनी राय, अपनी समस्याएं और अपनी बात रखी है कुछ नौजवानों ने, नवयुवकों ने, बेरोजगारों ने, स्टूडेंट्स ने। तो राज्य सरकार को प्रस्तावित सभी परीक्षाओं को जल्द से जल्द करवाना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया के अटकने से युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे। राज्य सरकार से गुजारिश है कि जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनका परिणाम जल्दी किया जाए। हेमा बिष्ट अधिकारी जी का ये कहना है। त्रिभुवन सिंह टकवाल जी ने का कहना है कि 2016 के बाद से लोअर PCS और PCS की और समीक्षा अधिकारी, इनके पदों पर विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई है। सचिवालय में भी कई पदों पर भर्ती नहीं आई है। आयोग को जल्द ही रिक्त पदों पर विज्ञप्ति और लंबित परीक्षाओं को पूरा कराना चाहिए। सोनू पांडे कहते हैं कि भाजपा की प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर कतई भी चिंतित नहीं है। PCS अधिकारी बनने का सपना देख रहे युवा ओवरेज हो रहे हैं। लंबे समय से तैयारी कर रहे युवा थक चुके हैं। समूह ग के आवेदन लेने के बाद भी परीक्षाएं नहीं हो पा रही है। नीरज जंतवाल कहते हैं कि लोक सेवा आयोग की ओर से रिक्त पदों पर विज्ञप्ति जारी नहीं की गई और PCS की तैयारी कर रहे युवा समूह ग के आवेदन भरने को मजबूर है, पर समूह ग की परीक्षाएं भी लगातार टाली जा रही हैं। इससे युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ नौजवानों ने अपनी ये बात रखी है और सही बात है। यही हर किसी अभ्यर्थी का, हर किसी नौजवान का यही सोचना है। कोई अपनी बात इसी माध्यम से, इसी तरीके से रखना चाहता है, अपनी बात आवाज़ उठाना चाहता है, अपनी पीड़ा आयोग को और सरकार को बताना चाहता है, लेकिन सुनने वाला भी तो चाहिए। सुनने वाला कोई नहीं। खैर, देखते हैं क्या स्थिति यहाँ पर निकल कर आती है। जुलाई में संभवतः एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं और आज से पटवारी के फॉर्म भरने भी शुरू हो जाएंगे। तो आज से अपना फॉर्म पटवारी का भी आप भर लीजिए और लेखपाल का फॉर्म भी भर सकते हैं जो उसके लिए एलिजिबल है। इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। आप अपनी प्रतिक्रिया हमेशा की तरह कमेंट में दें। आप क्या सोचते हैं, आपके दिल में क्या है, आप क्या चाहते हैं, तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में इतना ही है। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। जय हिंद।